जय हिंद। आज का ये जो माहौल आपने पूरे परिवार ने इकट्ठा किया है, जिसके अंदर में एक सेलिब्रेशन, एक पर्व, एक हर्ष और उल्लास। और किस लिए ये सेलिब्रेशन? क्योंकि हमारे परिवार के बेटी बेटियों ने अपने कार्य को एक रूप दिया है एज ए सक्सेस फॉर देमसेल्फ। और देखिए 81 गोल्ड मेडल, और शिव जी का उसमें खेल, जहां पर भी 3 होता है ना, त्रिशूल होता है, जहां 3 का कोई भी गुणा होता है, वहां लगता है शिव जी का आशीर्वाद था। 63 हमारी बेटियों ने आज गोल्ड मेडल लिए। 63 आउट ऑफ 81 ये दिखाता है कि हमारा परिवार क्या है। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर अपने भविष्य को अपने आप से लिखा है। आज सबसे ज्यादा जो खुश है वो हमारे माता पिता, हमारे छात्रों के माता पिता। जब खड़े हो रहे थे तो उनका आशीर्वाद और उनका जीवन का संकल्प, जीवन में देयर आर 2 बिगेस्ट प्लेजर्स इन लाइफ। पहला कि बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, और दूसरा बच्चा अच्छा करे उस चीज को देखना। उनके चेहरे के ऊपर में जो एक आशीर्वाद की रोशनी थी, अपने आप से बिल्कुल अलग थी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अपने माता पिता के पैर चरण जरूर छूना। आज अपने टीचर, अपने जो गुरु हैं, उनको आभार और धन्यवाद जरूर करना। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो साइलेंटली आपकी मदद करते रहते हैं, आपको मदद किया है इस मुकाम तक पहुंचने का, उनको थैंक यू जरूर करना। आज ईच वन ऑफ अस, यहां पर जो इस परिवार के सदस्य हैं, इसके अलावा लाइब्रेरी में भी हमारे लोग बैठकर देख रहे हैं, परिवार के लोग देख रहे हैं। आज का जो अपार हर्ष और गर्व है, ईच वन ऑफ अस, फॉर अस इट इज अ ग्रेट ट्रेजर। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का भी है। 5वां समारोह है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप 5 संकल्प अवश्य लें। मैं आपको ये संकल्प एक मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में देना चाहता हूं। पहला है कि सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड सपने देखिए, खुली आंखों से सपने देखिए। अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो अंदर में वो जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो जाग नहीं सकेगी। आप किसी भी चीज का गुलाम नहीं हो सकते, चाहे वो चाय हो, तंबाकू हो, ड्रिंक हो, जहां ड्रग हो। आपका सेल्फ कंट्रोल आपकी आत्मा के साथ में,
होना चाहिए। तीसरा, त्रिशूल का तीसरा शूल सेल्फ डिसिप्लिन, एक जो अनुशासन है, आपका खुद का अनुशासन, वो एकदम एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगर आपने अपने आप को बोला कि मैं 4 बजे उठूंगा, तो इट कैन नॉट बी 1 minute past 4, इट हैज टू बी 4। ये संकल्प की बात है, और जीवन में आप कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर जा सकते हैं जब तक आपका संकल्प प्योर नहीं है। तीसरी बात, एक बात पक्की है जीवन में, अगर आपने आगे बढ़ना है तो इट हैज टू बी द गेम ऑफ एक्स्ट्रा 1 hour। जो लीडर होते हैं वो सबसे आगे होते हैं। जब आपके साथी आपके साथ चल के, आपके साथ में यात्रा करके, आपके साथ में काम करके थक जाते हैं, आप भी उसी में थे यात्रा में, बट हाउ टू डू 1 extra hour as compared to others will shape you as a leader। जब सब सो रखे होते हैं, जब सब थक गए होते हैं, then you got to put that extra 1 hour। That extra 1 hour will give you that extra leadership which is required in you। जीवन के अंदर में लगन, पैशन, एक्सपर्टीज, स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, कोई भी विषय में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी पैशन बिल्कुल अलग नहीं होगी, यू कांट अचीव द सक्सेस। हमने सुना है, मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। That passion should consume you। पैशन का मतलब ये है, जिसको पैशन होती है ना, लगन होती है, उसको नींद नहीं आती है, उसको भूख नहीं लगती है, वो थकता नहीं है। ये मैंने कहा था, ये 4 पॉइंट कहे थे, लेकिन ये पंचम समारोह है तो 5वां पॉइंट देना बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट में ये कहना चाहता हूं कि इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आप किस प्रकार से संवाद करते हैं, आप किस प्रकार दूसरे की आत्मा के साथ संवाद करते हैं, आप किस प्रकार सोच, विचार और धारणा से दूसरे के साथ जुड़ते हैं। एंड कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योरसेल्फ। कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट रीडिंग, ज्ञान, रिसर्च, अपने अंदर में विश्वास। ये 5 पंचम समारोह के संकल्प मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी आत्मा के अंदर। आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट ईच वन ऑफ यू कि आपने इकट्ठा एक टीम की तरह कार्य किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत इंप्रूवमेंट किए हैं। क्योंकि पिछले साल भी जब मैं आया था, आई हैव सीन मेनी इंप्रूवमेंट, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, बड़ी बड़ी इंप्रूवमेंट, और आपने जो फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया है, निर्माण अधीन, वर्क इन प्रोग्रेस, माय बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट। आपने सिस्टम्स को बहुत सुंदर से सुधारा है, आपने जो डिजिटाइजेशन किया है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आपकी यूनिवर्सिटी ने एक बेड़ा हाथ में उठाया है कि आप हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी जड़ें हैं संस्कृति और ज्ञान के क्षेत्र में, उसमें आपने 1 साल का रिसर्च कर रहे हैं, ताकि हम पहचान सके कि हमारी धरोहर, हमारी जड़ें क्या है। I would like to compliment each one of you who is part of this research which is being done। मेरे को बहुत खुशी है कि आपने पेटेंट के इलाके में बहुत मेहनत की है, क्योंकि आज जो वाइब्रेशंस आपके बीच में से आ रही हैं,
वो अपने आप से अपनी कहानी कह रही हैं कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ, हमें और भी करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू प्ले अ बिग रोल। लेट्स अपस्किल आवरसेल्फ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत की संस्कृत, आयुर्वेद, योगा, भारत का ज्ञान, विद्या, बुद्धिमत्ता जो हमारी जड़ों में है, जिस दिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर, नैनो टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, डाटा, जब इनका मिलन होगा तो भारत को विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो हमारे परिवार का सपना है 2047, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्लैरियन कॉल दिया है हमको, उन्होंने कहा है 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया। और बारीकी से देखें तो 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उन्होंने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा बिलोंग्स टू उत्तराखंड। हर उत्तराखंडी की ये जिम्मेवारी है कि इस 21st सेंचुरी के तीसरे दशक में किस प्रकार वो विकास, उन्नति, गति शक्ति को हासिल करे। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु मेरे थ्रू बुलवा रहा है मेरे। ये हमारी जिम्मेवारी है किस प्रकार हम आत्मनिर्भरता को हासिल करें, किस प्रकार से विकसित राष्ट्र बने। हमने सपना देखा है कि हम पहले 10वें पायदान पे थे, आज 5वें, और एनी मोमेंट वी आर गोइंग टू वॉक इनटू द 4th प्लेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक पायदान के ऊपर में, और किसी भी दिन 3rd, 2nd, एंड वी हैड टू बी नंबर 1 इन इकोनॉमी। जो पहले हम आपस में बात करते थे तो बात करते थे 100 रुपये में, 1000 में, जो थोड़े शक्तिशाली थे वो लाख में, लेकिन अभी जो कहानी है राष्ट्र की वो ट्रिलियंस में है। आपको वित्त के साथ में प्रेम करना पड़ेगा, तभी ये 5 ट्रिलियन एंड आज की अमेरिका की 37 ट्रिलियन को पार करने की शक्ति आएगी। मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब कुछ? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये जो 21,000 हमारे योद्धा आज पास आउट हो रहे हैं, आपकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब टेम्परेचर, जो वार्मथ है, आप हमारे जो 65% 35 ईयर से कम वाले जो हमारी युवा है, जो अमृतकाल हमारे सामने 25 साल का है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी शक्ति है। और उसके अंदर में 63 आउट ऑफ 81 हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, they are going to ensure that we will be विश्व गुरु एंड विकसित राष्ट्र। मेरी सोच, विचार और धारणा है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए युवा वर्ग का सचेत और सचेत होना अनिवार्य है। सचेत और सचेत, इसका डीपर मतलब क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कल का भारत आप युवा वर्ग का ही तो है। व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। आप ही इसके निर्माता और आप ही उसके लाभार्थी भी हैं। इसलिए आपको अपनी योग्यता और क्षमता का उपयोग राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रिय और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से करना। कितने सुंदर शब्द है, ऐसे लगता है अंदर से ही आ रहे हैं। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रिय। I think this we have to understand very, very deeply at the level of आत्मा। ये ब्रह्मांड का आदेश है।
पंजाबी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये प्रभु का हुक्म है, राष्ट्र सर्वोप्रिय, नेशन फर्स्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसी से निकलता है विश्व गुरु। आप सभी को मालूम है कि इस वर्ष जब 9 नवंबर था 2002 को राज्य स्थापना दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे और यहाँ आने वाले हरेक पर्यटकों से 9 आग्रह किए थे। उन्होंने कहा अपनी बोलियों का संरक्षण। माननीय धन सिंह जी ने कहा कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनवायरमेंट वेयर वी लव आवर लैंग्वेज। एक माँ बोली, एक मातृ बोली अपने आप से एक अलग शक्ति देती है। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण। वी हैव लेड द वर्ल्ड। जो हमारी महिलाओं ने, नारी शक्ति ने, महिला शक्ति ने चिपको मूवमेंट किया था, वी आर लेड इन दैट, वी आर द लीडर। और जिस प्रदेश, जिस परिवार के अंदर में मोर देन 70% इज द फॉरेस्ट, वी हैव टू लीड द वर्ल्ड इन द होल गेम ऑफ पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज। और इस बार जो सबसे सुंदर बात हुई है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक मां के नाम का पेड़ लगाए। मैंने पूरा जीवन जितने भी सर्टिफिकेट भरे, जितने भी डॉक्यूमेंट किए, वहां पर एक ही चीज होती थी, सन ऑफ पिताजी का नाम। मां का नाम कभी नहीं आया, लेकिन जब पेड़ लगाया तो उसने अपनी मां का नाम लिखा। ये बहुत सुंदर पहल है। उन्होंने हमारे गांव, हमारी जड़ों, हमारे पुराने घरों को किस प्रकार हम होम स्टे बनाएं, इसके बारे में जिक्र किया। 5 आग्रह किए हैं, लेकिन हमारे लिए ये 5 संकल्प हैं। हमारे लिए ये 5 प्रभु का आदेश है। और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से हर एक पर्यटक जो हमारे पास में आते हैं, उनको 4 पॉइंट कहे। और उन 4 पॉइंट्स के अंदर में उन 4 पॉइंट्स को भी बताना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसका प्रचार करना जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या होगी 1 करोड़ के आसपास, लेकिन 6 करोड़ तो हमारे अतिथि आते हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उनको किस प्रकार ये 4 आग्रह, क्योंकि हम तो उनको एक अतिथि और एक देवता के रूप में देखते हैं। वो 4 चीजें, स्वच्छता, जो उन्होंने माना गांव में कहा था, वोकल फॉर लोकल, और सबसे रिक्वेस्ट किया कि एटलीस्ट अपना 5% खर्चा तो आप हमारे हैंडीक्राफ्ट, हमारे लोकल हॉर्टिकल्चर, लोकल प्रोडक्ट्स के लिए करें। और उन्होंने खास तौर पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए कहे। और एक बहुत ही टचिंग बात कही है उन्होंने कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, ऋषिकेश, हमारे हरिद्वार, हमारे 4 धाम, हेमकुंड साहब, हमारे तो हर एक कण कण में धार्मिक स्थान है। उन्होंने कहा है कि हमारे रीति रिवाज और मर्यादा का विशेष ख्याल रखें। दिस इज आई थिंक ए वेरी टचिंग, जो 9 पॉइंट हमको बोले हैं। अंत में सिर्फ 3 नमस्कार, प्रणाम और नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोप्रिय, और राष्ट्र के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस, अपने प्राणों की आहुति देने के जो आह्वान करता है, उस नारे को, जो नारा जिसने हमको इंडिपेंडेंस दी। 2 शब्द हैं लेकिन इतने पावरफुल हैं, उन्होंने अंग्रेजों को यहां से जाने के लिए विवश कर दिया। लुक एट द पावर ऑफ 2 वर्ड्स। और वो 2 वर्ड्स जब अंदर से निकलते हैं ना, ऊपर में टोपी हो, हृदय में राष्ट्र का प्रेम हो, और ये 2 शब्द है, इनका जो मिश्रण है अपने आप से अलग है। जय हिंद।